हम लोग मौजूद हैं उन्नाव के कचहरी कैंपस में। ये मेरे पीछे कचहरी कैंपस है और यहाँ एक सनी टी स्टॉल है। यहाँ कुछ लोग चाय पी रहे हैं, उनसे एक बार चर्चा करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे हालात क्या हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं अजय जी यहाँ की। अगर परिस्थितियों की बात करें तो अगर चुनावी माहौल देखा है तो बहुत दंगल होने वाला है, बड़ा दंगल जिसको बोलते हैं। जी। अब देखना है इस दंगल में कौन जीतता है कौन हारता है। और बाकी ऐतिहासिक नगरी रही है उन्नाव हमारी, और बड़े बड़े कवि और लेखकार जितने हैं सब उन्नाव की निराला और उन्नाव की धरती से निकले हैं। और बाकी अब देखते हैं किसका नंबर आएगा। जी क्या कहेंगे। देखो एक हमारे साथ एक युवा कॉमेडियन है, हंसाते हैं, हंसाओ हैं? हंसाओ। हंसाएं? 5 साल से हंसी तो रहे हम लोग। अच्छा। इससे बड़ा हंसाने वाला कॉमेडियन कोई नहीं हो सकता। 5 साल से हम हंस रहे हैं और हमको हंसाया गया, हम हंसे हैं। आप हमारे उन्नाव में आए। उन्नाव हमारी साहित्य की सबसे बड़ी धरती है। ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये कलमकारों की धरती है। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जान बलिदान करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे उन्नाव जनपद के थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है। उन्नाव की जो हालत है और जो हालात हैं वो आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा। क्षेत्रीय विधायक ने बहुत प्रयास किए, उनके हित से जितने काम हो सकते थे उन्होंने करने की कोशिश करी। और उन्नाव की आम जनता, उन्नाव का आम जनमानस ये चाहता है एक बार उनको दोबारा मौका दिया जाएगा और आने वाले 5 साल में वो दोबारा से विकास कराएंगे। एक अंकल हैं। अंकल जी ये क्या खा रहे हो? पकौड़ी खा रहे हैं। अच्छा पकौड़ी खा रहे हो जी। चुनाव चल रहा है, चुनाव उन्नाव में कुछ माहौल है? बीजेपी का है। अच्छा क्यों? उन्होंने कार्य किया इसे देश लेवल का कार्य किया है। अच्छा। राष्ट्र लेवल के। जैसे यहाँ का कश्मीर का जो धारा थी उसे हटवाया, ये देश लेवल का है काम, छोटा मोटा नहीं। पिछले किसी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया जो मोदी जी ने किया। जी क्या माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो बहुत अच्छा है इस समय यहाँ पर सर। अच्छा हाँ जी। ये 5 साल की जो सरकार रही है इस पे कोई, इसके काम पे कोई टिप्पणी करेंगे? काम तो बहुत किया उन्होंने, गरीबों को निवास दिया, जो पैसा प्राप्त हुआ वो भी पछड़ गया। लेकिन महंगाई बहुत है सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है इस समय, आप खुद देख रहे हैं। सिलेंडर जो देखिए कितने मिलता था, सब्सिडी खत्म हो गई, 1000 रुपये सिलेंडर। पिछली सरकार में ब्लैक में भी था 1000 में, इसमें खुला 1000 रुपये मिल रहा है। ब्लैक खत्म हो गई, समझिए ब्लैक ही समझिए इसको। अब बाकी तेल आप देख ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल आप देख रहे हैं, जो डीजल बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़नी है, वो तो ऐसे जानते हैं। रेलवे देखिए, रेलवे भी सब काम खत्म हो गया, चाहे केंद्र के लिए चाहे राज्य के लिए। काम तो सही कुछ किया उन्होंने, अच्छा किया हूँ, लेकिन महंगाई बहुत है। इन्होंने महंगाई के कारण में सब कुछ काम हो गया इनका, बाकी तो सब कोरोना खा गया। बिजनेस धंधा कुछ नहीं है इस समय, पहले नोटबंदी हो गई उसके बाद कोरोना खा गया, सबसे काम हम कुछ नहीं चल रहा। ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी बहुत है। फार्म भरते हैं उसका पर्चा लीक हो जाता है, फिर बच्चों के ऊपर लाठी चलती है, डंडे चलते हैं, फिर पर्चा, फिर फार्म भरते हैं, यही हो रहा है। वैकेंसी कोई भरी नहीं जा रही है, सब ऐसे काम चल रहा है सरकार का। 40 सेकंड में सारी बात बता दी कि हालात क्या हैं। जी अंकल जी क्या माहौल है? माहौल यहाँ लड़ाई है, सपा और भाजपा में लड़ाई है। अच्छा अभी तक तो छः की 6 सीट भाजपा के पास है। हाँ भाजपा के साथ में 6 की 6 5 सीटें हैं शायद। नहीं वो आगे वो भी भाजपा में। वो भी भाजपा में गई। हाँ तो भाजपा जीतेगी भाजपा। और चौराहे पे खड़े लोग लेमैन आम आदमी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब क्या कहेंगे? किस विषय में? चुनावी माहौल है। हाँ माहौल तो उन्नाव की आवाज क्या है? अब आवाज़ तो सब अपनी पार्टी अपना अपना प्रचार कर रही है। अब जो वोट जिस दिन पड़ेगा वो तो उसी दिन पता चलेगा, सब गुप्त है। सब आदमी के अपने अपने मुद्दे हैं, कोई जात पे जा रहा है, कोई महंगाई पे जा रहा है। आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा सबका मुद्दा है, हम भी किसी से भिन्न तो है नहीं। जो सबका मुद्दा है, देश की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, सब लोग मिलकर रहे, सबको मिले, सबका हक बराबर, रोजगार और अन्न जो है वो सबका है। रोजगार और अन्न पे सबका हक है। कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते अंकल जी। ये जो दौर है, चुनाव का जो दौर चल रहा है, इस चुनाव के दौर में यहाँ क्या मुद्दा है? यहाँ को मुद्दा है, यहाँ सब ठीक चल रहा है, फिट है, सरकार बीजेपी बने जा रही। क्यों
क्यों का कहूँ काम ऐसे जो नहीं हो रहा, सब अच्छा काम हो रहा। मंदिर बनेगा, धारा 370 खत्म हो गए। अंकल जी ये ठीक कह रहे हैं? अपना अपना हाँ सब ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, क्या है माहौल? ठीक है, ठीक कह रहे हैं। ठीक है। अंकल जी आप क्या कहोगे? देखिए ऐसा है, मेरा एक निवेदन है कि अब हम लोग गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो हम एक निवेदन अपील अवश्य करेंगे कि मतदान निश्चित रूप से सब व्यक्ति करने जरूर जाएं। ये इसलिए आवश्यक है, हम लोग मतदान की गोष्ठियां करते हैं और जहां पर जिसको देना है, हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष का देता हो, कोई जाति से जुड़ा हुआ है, कोई विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई क्षेत्रवाद से जुड़ा हुआ है। विभिन्न जितने ये भारत के लोकतंत्र में यही एक चिंता है कि विभिन्न नहीं, हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र नहीं, अपना अपना मताधिकार अवश्य करिए। हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में दो बातें देखी जाती है, एक विदेश नीति, एक आंतरिक नीति। और हमारे यहाँ तो देखते हैं हमारे बगल का किस जाति का है, किस वर्ग का है, तो जाति वर्ग से ऊपर उठ करके अगर राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र सुरक्षा की बात अगर कोई करता है तो वो स्वागत योग्य है और मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देखो पता लग गया होगा आपको कि क्या कह रहे हैं, लेकिन जीवन का अनुभव है इनके पास, इसलिए ऐसे लोगों से जरूर सीखना चाहिए। जो अपील की है उसका ध्यान रखना। अच्छा, कोरोना में सब ठीक रहा? सब ठीक रहा। दोनों डोज लग गई आपको? हाँ दोनों डोज लग गई हमारी। अच्छा, चुनाव का क्या मुद्दा है यहाँ? चुनाव का मुद्दा बस वही है कि जो सरकार सुविधाएं देगी, जैसे कि इस सरकार ने पेंशन खत्म कर दी थी सरकार, तो कर्मचारी 60 साल सर्विस करता है, उसके बाद में जब पेंशन उसको नहीं मिलती है तो उसके बच्चे खाना नहीं देते हैं घर में। देते हैं? नहीं देते हैं। और इस सरकार में जो है ये सारी चीजें कर्मचारी के लिए सब खत्म कर दी इन्होंने। मैं भी कर्मचारी हूँ, लेकिन अब पेंशन का। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी रहे हैं, किस विभाग में थे? शिक्षा विभाग। लेकिन अब मेहनत कर रहे हैं ना आप? मेहनत अभी कर रहे हैं, मेहनत अभी कर। आपको तो पेंशन मिली होगी, लेकिन नए लोगों को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, तो उस पेंशन को देने के लिए अब कर्मचारी जो है, जो पहले कर्मचारी था वो सब पेंशन वाला अब ये आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान है कि शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाने के बाद अपना रोजगार कर रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, इसलिए मेहनत कीजिए। अब शिक्षा विभाग में कर्मचारी। ये जो नई पीढ़ी है इस पे बात करते हैं। ये नई पीढ़ी जो है ये आपकी तरह कैसे नहीं सोच रही? ये दरअसल ये पहले की कुछ गलतियां हैं, जैसे कि हमारे समय में पेंशन भोगी सब थे, लेकिन उस समय जब पेंशन खत्म हुई तब लोग बहुत कम थे, छोटे थे, थोड़े से थे, तो इन्होंने अपना सरकार के साथ में मुद्दा उठाया नहीं, उठाया, इनकी मानी नहीं गई। आज बहुसंख्यक हो गए हैं, आज जो है ये बहुसंख्यक हो गए हैं, तो इनके लिए अब मजबूरी आ गई है, अब जो है अपनी बात ये कर रहे हैं। तो सरकार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक सरकारी तंत्र को इन्होंने अखिलेश मजबूत किया है, इसलिए कि ये जो लगे हैं तुम्हारे चुनाव ड्यूटी में, ये सब पेंशन भोगी नहीं है, फोर्स से लगा करके और चपरासी तक पेंशन भोगी नहीं है। तो ये मुद्दा अखिलेश ने जो लगाया है तो सरकारी तंत्र के ऊपर लगाया है, इसलिए कि ये अब की बात बेमानी न हो सके। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात कही है, इसके मायने हैं। है कोई मुद्दा? मुद्दा का भी एक तरफा चुनाव चल रहा है, वहाँ कोई है थोड़ा नहीं। किसका? बीजेपी का एक तरफा है, काली आंधी है। कैसे? काली आंधी चाहे चाहे जहाँ देख लो, कोई है ही नहीं बीच में, तो कोई आ रहा तो उड़ जाइए। चहु और चारों तरफ कोना कोना बोल पड़ा, कोई है ही नहीं। चारों ओर काली आंधी है। उन्नाव चंद्रशेखर आजाद की धरती रहा है। उन्नाव जनपद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बगल में खड़े होकर कि उन्नाव जनपद में काली आंधी है। अब काली आंधी किसकी है, ये पिटारा 10 मार्च को खुलेगा। 23 तारीख को मतदान होगा, लेकिन लोगों से अपील है कि मतदान अवश्य करें। कैमरा पर्सन अमित और मेरी सहयोगी ऋतु भंडारी के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10 उन्नाव।